एवरीवन वेलकम बैक टू अ न्यू लेक्चर। और आज हम लोग बात करने वाले हैं चैप्टर फर्स्ट की जो थर्ड लेक्चर है उसके बारे में। लेक्चर को हम स्टार्ट करें उससे पहले लेक्चर से जुड़ी कुछ बातों को हम ध्यान रखेंगे ताकि इस लेक्चर को समझने में हमें कोई परेशानी ना हो। देखिए, हमने क्लास 9th में एटॉमिक थ्योरी के बारे में पढ़ा है और एक एटम में कितने, एक एटम में 6022 इंटू 10⁻23 मोल्स होते हैं। ये आपको याद रखना है ताकि हम लेक्चर को समझ पाए। और एक और चीज हम लोग जानते हैं कि किसी भी एटम के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही प्रोटॉन्स होते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने क्वेश्चन 6 तक हम लोगों ने सॉल्व किया था। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है, कह रहा है क्वेश्चन कि 46 ग्राम सोडियम से संबंधित इलेक्ट्रॉन्स ज्ञात करना है हमें। ठीक है, कैसे फाइंड आउट करेंगे? जस्ट अ मिनट, एक हम न्यू पेज ले लेते हैं। ठीक है, हमें क्या ज्ञात करना है? 46 ग्राम सोडियम में 46 ग्राम सोडियम में इलेक्ट्रॉन की संख्या। ठीक है, तो जस्ट अ मिनट। तो देखिए, सोडियम जो होता है उसका एटॉमिक नंबर होता है 11 और उसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? 23 होता है। तो हमें दिया गया है 46 ग्राम। तो 46 ग्राम को हम 23 से डिवाइड कर लेंगे तो हमारे पास आएगा 2 मोल। क्या आएगा? 2 मोल। तो देखिए, 1 ग्राम में कितना मोल होगा? 6022 इंटू 10⁻20। तो इतनी सारी चीजें हम समझ आ गया हमको। ठीक है, 46 ग्राम सोडियम में मोल की संख्या हो जाएगी कितनी? तो उसका एटॉमिक मास होता है 46, हमको दिया हुआ था क्वेश्चन में। ठीक है, क्वेश्चन में 46 ग्राम दिया हुआ था और उसका एटॉमिक मास होता है 23। तो हमारे पास आएगा 2। एक मोल में अगर उसी संख्या देखें तो कितना होगा? 6022 इंटू 10⁻23 कण। तो 2 मोल में कितना हो जाएगा? इतना। ठीक है, ऑलराइट, आपको समझ आएगा होगा। तो अगर हम यहां से निकाले आवेश तो क्यू बराबर क्या होता है? एन प्लस माइनस एन। ठीक है, तो क्यू का मान तो हमें पता चल गया, ये रहा। और उससे कितना होता है? एन का मान कितना होता है? ये। तो काट छाट के हमारे पास कितना जाएगा? ये आंसर हो जाएगा, है ना। अब इसके आगे तो हम लोग कर ही सकते हैं, तो इसको कर लीजिएगा आप लोग। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि 180 ग्राम पानी से संबंधित इलेक्ट्रॉनों की संख्या तथा आवेश ज्ञात करना है। सिमिलरली करेंगे, है ना, कोई तो नया चीज है ही नहीं। तो 180 ग्राम हमारे पास मोलों की संख्या दिया हुआ है, तो मोलों की संख्या कैसे निकालेंगे? तो 180 ग्राम इसका पानी का वेट है और मॉलिक्यूलर मास होता है 18। कैसे 18 आया आपको पता होना चाहिए। H2O इसका केमिकल फार्मूला होता है। 2 हाइड्रोजन है तो ये 2 हो गया। देखिए, हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास होता है वो 1 होता है, तो 2 हाइड्रोजन, इसलिए इसका एटॉमिक मास कितना हो गया? 2 हो गया। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 18 होता है और मास होता है 16, तो ये 16 हो गया, यानी कि टोटल हो गया 18। यहां से हमारा 18 आया था। ठीक है, चलिए, तो टोटल हमारे पास मोलों की संख्या कितना आ गई? 10। जैसे जानते हैं कि 1 मोल कितना होता है? 6022 इंटू 10⁻20। 10 से इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 10 इंटू इतना करना आ गया हमारे पास। क्यू का मान हमको पता चल गया, है ना। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इतने हो गए, है ना। तो यहाँ पर हम क्या कर लेंगे? इसको फिर से 1.6 इंटू 10⁻19 से इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब हम समझेंगे आवेश की प्रॉपर्टी के कुछ भाग हैं। ठीक है, उन्हें समझने वाले हैं। तो आवेश के गुण में सबसे पहले समझिए कि जो समान आवेश जो होते हैं वो कैसा फोर्स अप्लाई करते हैं। पढ़े थे हम लोग, ये क्या करते हैं? एक दूसरे को रिपेल करते हैं। ठीक है, विकर्षित करते हैं, धकेलने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सेम चार्ज जो होते हैं एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे, वो प्लस रहे या फिर वो माइनस रहेंगे। वैसे ही जो विपरीत नेचर वाले चार्ज होते हैं, ठीक है, जैसे प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है,
आई होप। दूसरी जो इसकी प्रॉपर्टी है, क्या कह रहा है कि आवेश पर गति का, है ना, मोशन का कोई इफेक्ट नहीं होता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। स्पीड डज नॉट इफेक्ट चार्ज, चाहे वो रेस्ट में हो चाहे वो मोशन में हो। रेस्ट में भी होगा तो भी उसका, अगर हम एक मान लेते हैं कि 10 माइक्रोकूलम है, तो वो मोशन में भी 10 माइक्रोकूलम ही होगा, कोई चेंज नहीं होगा। अगर हम इसका विशिष्ट चार्ज निकालना चाहते हैं, ठीक है, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो आवेश को ना उसके मॉलिक्यूलर वेट से भाग देंगे। आवेश को क्या करेंगे? उसके मॉलिक्यूलर वेट से भाग देंगे। तो देखो, है ना, तो उसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? 9 इंटू 1, ठीक है, और 10⁻31, है ना। काट छाट के हमारे पास आ जाएगा, है ना, कितना आ जाएगा? 176 इंटू 10⁻11, कितना जाएगा? 176 इंटू 10⁻11 कूलम पर केजी। नेक्स्ट जो हमारा प्रॉपर्टी है चार्ज का, वह है कि किसी वस्तु को आवेशित करने पर उसके द्रव्यमान पर भी इफेक्ट पड़ता है, प्रभाव पड़ता है ना। आप सिंपल जी फंडा समझिए कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अपने अंदर के इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल रहा है तो उसका मॉलिक्यूलर जो वेट होगा उस पर इफेक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा, ठीक है। गया आवेश, चालक को दिया गया आवेश उसके सतह पर वितरित हो जाता है, ठीक है, क्या हो जाता है? डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, फैल जाता है। अगर कोई सरफेस है और इस पे हम क्या कर रहे हैं, 10 इलेक्ट्रॉन्स या 10 कूलम आवेश समझ लेते हैं, 10 कूलम आवेश डाल रहे हैं, तो ये एक पॉइंट पर नहीं होगा, ये पूरे सतह पर इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, फैल जाता है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? पूरी सतह पर फैल जाएगा। नेक्स्ट है कि विराम आवेश केवल विद्युत क्षेत्र, एक समान वेग से गतिशील आवेश, चुंबकीय क्षेत्र एवं त्वरित आवेश विद्युत चुंबकीय तरंग उत्पन्न करता है। क्या हुआ मतलब इसका? देखिए, अगर जो रेस्ट चार्ज है, अगर रेस्ट चार्ज है तो वो अपने आसपास क्या करता है? वो अपने आसपास क्या करता है? ठीक है, विद्युत क्षेत्र का निर्माण करता है। क्या करता है? विद्युत क्षेत्र बनाता है, विद्युत क्षेत्र का निर्माण करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का निर्माण करता है, ठीक है। वहीं पर अगर कोई मोशन चार्ज है, गतिशील चार्ज है, कोई मोशन वाला चार्ज है, गतिशील चार्ज है, तो वो अपने आसपास चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण करता है, चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण करता है, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का निर्माण करता है। और ऐसे चार्ज जो त्वरण उत्पन्न करता है, एक्सेलरेशन उत्पन्न करता है, तो उनके आसपास जो एरिया होता है वो होता है चुंबकीय तरंग, चुंबकीय तरंग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का निर्माण करता है। आई होप कि आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। रेस्ट चार्ज क्या करेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड का निर्माण करेंगे। मोशन चार्ज क्या करेंगे? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का निर्माण करेंगे। और जो एक्सेलरेशन वाला चार्ज है वो क्या करेगा? अपने आसपास मैग्नेटिक वेव का निर्माण करेगा, ठीक है। तो ये चीजें यहाँ पे लिखी हुई है, अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले लें। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज के लिए बस ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक। अगर आपकी कोई फ्रेंड है जो 12th साइंस में स्टडी कर रहे हैं तो उन्हें इस चेयर को रिकमेंड जरूर करिएगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।